मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा विषय है वो है कि कई बार कॉल आ जाते हैं, सर वी दिशा के प्लॉट की क्या खूबियां होती हैं, क्या कमियां होती हैं, तो वो बताओ। तो सर एक ये मैप आपके सामने एक प्लॉट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। वी दिशा बोलते किसको हैं? अब इस दीवार का जो सेंटर आया, मान लिया ये बना, अगर यहाँ 0 डिग्री नॉर्थ दिखा रहा है तो ये प्लॉट बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। जितनी प्राप्तियां जीवन में होंगी उससे बढ़ा के मिलेगा आपको जीवन में। ये मिलते ही उसको हैं जो जीवन में अच्छी ग्रोथ करने के, जिसको अच्छी ग्रोथ करनी है जीवन में, उसी को ये प्लॉट मिलते हैं। अब अगर यहाँ से मान लिया 0 डिग्री की बजाय यहाँ आ जाए 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, जितनी डिग्री कम होती चलेगी, यानी जितना सेंटर से 0 डिग्री से जितना यहाँ 2, 5, 8, 10, 12, 28, 30 यहाँ तक अगर आता है तो ये मान के चलो जितनी डिग्री बढ़ती चली जाएगी उतनी इसकी शुभता में कमी आनी शुरू हो जाएगी। अगर मान लिया ये 28 डिग्री नॉर्थ है तो 28, अब इसके सामने कितनी डिग्री होना चाहिए? 180 डिग्री का फर्क आना चाहिए। तो 28 और 180 कितने हो गए? 208 डिग्री। तो इनकी शुभता, जितना प्लॉट 0 डिग्री मिलेगा, या तो 0 डिग्री नॉर्थ हो, या 90 डिग्री सेंटर में बिल्कुल ईस्ट हो, या 180 डिग्री बिल्कुल सेंटर के अंदर ये हो, यानी जो भी 270 डिग्री वेस्ट हो, यानी जितना सेंटर में जितनी भी ये दिशाएं कंप्लीट अगर आएंगी प्लॉट की शुभता में, उतना ही बढ़ावा ज्यादा हो जाएगा। अगर प्लॉट आपको, आपके पास अगर ऑप्शन है प्लॉट लेने के, तो फिर आप अगर इन चीजों का ख्याल करके अगर चलोगे तो जीवन में कुछ अलग से भी प्राप्तियां आपको मिलनी संभव है। देखिए वास्तु क्या है? वास्तु है आपके कर्मों की चैन, एक आपके कर्मों की लाइन। आपको मिलते ही वही प्लॉट हैं जो आपके कर्मों के निर्धारण पे। लेकिन खैर अगर आपके पास ऑप्शन है तो इस तरह से अगर आप मान के चलोगे तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अब देखो एक सिंपल तरीका बताता हूं। जैसे ये है 0 डिग्री, इनमें 90 डिग्री का फर्क होता है। ये है 90 डिग्री, ये है 180 डिग्री, ये है 270 डिग्री, ये 0 डिग्री। जितनी सेंटर में किसी भी दिशा का प्लॉट हो, लेकिन उसकी दीवार का जो सेंटर है वहां ये डिग्री शो अगर वो कर रहा है प्लॉट, तो ये बहुत ही भाग्यशाली प्लॉट होते हैं और आपको इसी तरह के प्लॉट लेने चाहिए अगर ऑप्शन है तो। और अगर ऑप्शन नहीं है तो फिर उसका समाधान है। वैसे अगर जीवन में अच्छी तरक्की करनी है आपको तो इन चीजों का ख्याल अगर आप करके चलोगे तो आप देखोगे जीवन में बहुत कुछ प्राप्त आपको होगा। एक कमेंट आया, सर अगर मंदिर की छाया घर पर पड़े तो क्या होगा? देखिए सर, मंदिर है केतु और मंदिर की जो टॉप ऊंचाई पर जो उसका गुंबद होता है, वहां जो कलश स्थापित होता है वो है राहु। अगर उसकी छाया जिस घर के ऊपर भी अगर पड़ गई तो ये समझो कि वहां तो विनाश निश्चित है। ये मेरा बहुत केसों में टेस्टेड है
कि बंदे के घर की छाया, मंदिर की छाया उसके घर पे पड़ रही थी, वो बिल्कुल बर्बाद हो रहे थे। और जब उनके पास तो ऑप्शन था गांव में कि उनका एक और मकान था, जब वे वहां रहने लगे तो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगे। सॉरी। तो मंदिर की छाया घर के आसपास में, घर के ऊपर कभी नहीं पड़नी चाहिए। इससे राहु जनित दोष घर में पैदा होते हैं, घर में बीमारियों का सिलसिला चलता है, घर में कोई तरक्की नहीं होती, काम कारोबार बैठ जाते हैं, हेल्थ से, वेल्थ से, विचारों से, समाज से, हर तरह से बंदा टूट जाता है। क्योंकि राहु एक ऐसा ग्रह है कि वो अगर चाहे तो बंदे को रातों रात स्टार बना दे, और अगर वो चाहे तो आसमान से जमीन पे लाके पटक दे। तो हमें ख्याल करके चलना है कि मंदिर की छाया कभी भी अपने घर पर नहीं पड़नी चाहिए। ऐसे मकानों का कोई, मेरी नज़र में इनका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं होता। और कई बार तो मैंने यहाँ तक भी देखा है कि मंदिर का गेट और सामने वाले के घर का गेट बिल्कुल आमने सामने हो गया। यानी जब उनको अच्छी नौकरी मिली तो उन्होंने जो मंदिर के सामने वाला प्लॉट था उसमें मकान बनाया। पहले वो बहुत तरक्की करते थे, और जैसे ही उन्होंने मकान बनाकर वहां रहने लग गए, अलग अलग केसों में फंस गए, नौकरी चली गई, परिवार बिल्कुल बर्बाद हो गया, वंश चलने तक का काम भी नहीं छोड़ा, ऐसा सिस्टम हो गया। तो मंदिरों के इस प्रभाव से आप बचें, क्योंकि ये बहुत जरूरी पॉइंट होते हैं। छोटे छोटे होते हैं लेकिन काम बड़े घातक होते हैं इनके। किसी ने लिखा है, सर घर की बाउंड्री वाल से 500 मीटर की दूरी पर कब्रिस्तान है, क्या ये समस्या हो सकती है? देखिए सर, कब्रिस्तान के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा आपसे। कब्रिस्तान चाहे 1 किलोमीटर दूर है, आप तो 500 मीटर की बात कर रहे हो, लेकिन अगर कब्रिस्तान के और उस मकान के बीच में अगर कुछ भी नहीं बना हुआ, बिल्कुल खाली है, तो ये बहुत ही जबरदस्त कमी हो जाती है इस मकान में। मैंने अपने तजुर्बे में यहां तक देखा कि कम से कम 1 किलोमीटर दूरी पे शमशान घाट था, और रास्ते में बीच में कुछ भी नहीं बना हुआ था, बिल्कुल उनके घर के सामने की टक्कर उस कब्रिस्तान पे, उस शमशान घाट पे लग रही थी। लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद, परिवार एक तरह से बिल्कुल तबाही का कारण बन गया था। सब कुछ बेचते चलने लग रहे थे, उन्हीं से काम चल रहा था। वो होने के बावजूद भी घर के कलेश, झगड़े, बीमारी दूर नहीं हो रही थी। तो सर इस बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा आपसे। आपके प्लॉट के जिस भी दिशा में शमशान या कब्रिस्तान है, हम मान लिया ईस्ट की तरफ है, वो यहाँ कब्रिस्तान है और इसके बीच में कुछ नहीं बना हुआ और ये डायरेक्ट इसको हिट कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? एक चांदी की पत्ती 1 इंच चौड़ी और 1 mm मोटी, मोटाई हो 1 mm की, अगर इसको हम इस दीवार के साथ में जमीन में नीचे अगर इसमें डाल देंगे, यहाँ दीवार के अंदर, यहाँ दीवार के अंदर, और कंप्लीट एक पत्ती अगर हमने ये पत्ती डाल दी, तो आप देखोगे, आप जैसे ही इस इंतजाम को करोगे तो वो प्रभाव आपके प्लॉट से निकल जाएगा। देखिए सर, राहु को फ्रीज करने के लिए चांदी एक विशेष महत्व रखती है। चांदी पहले के जो मंदिरों के जो दरवाजे होते थे, उनके दरवाजे के बाहर अंदर घुसने से पहले दरवाजे के बाहर वाली साइड पर चांदी की परत चढ़ा देते थे। इसका मतलब क्या था कि जब भी बंदा भगवान के पास अंदर प्रवेश करे अपनी प्रार्थना करने के लिए, तो वो चांदी सारी नेगेटिविटी को बाहर की बाहर ही रख देती थी, और वो फिर अंदर जाकर जब
उनका कनेक्शन होता था भगवान जी के साथ में, तो वो शांति से पूजा पाठ करते थे और उनको लाभ मिलता था। मंदिर का दरवाजा इतना छोटा होता था कि बंदे को झुक के जाना पड़ता था। झुकने का मतलब है अपने आप को समर्पित कर दिया। लेकिन आजकल खैर इन बातों का ख्याल नहीं करा जाता। तो शमशान घाट के बारे में मैं ये कहूँगा, कब्रिस्तान के बारे में, कि आप उस साइड में चांदी डालोगे तो आपको जो भी प्रभाव आपके जीवन में है उनमें आपको अच्छा फायदा मिलेगा। एक कमेंट आया, सर मेरी एक्सीडेंट में हिप का ऑपरेशन हुआ है, कोई उपाय बताएं। देखिए, हिप का मतलब है कि मैं आपको समझाता हूँ। ये है एनी, ये नॉर्थ है, ये एनी है, ये ईस्ट है, ये एस सी है, ये एस डब्ल्यू है, ये एन डब्ल्यू है। आपने बताई हिप की समस्या आई, तो सर एनी से और साउथ वेस्ट की तरफ जब आप कोई लाइन खींचोगे, इस लाइन के जो मरम पॉइंट होते हैं, मरम पॉइंट क्या होते हैं सर, जैसे एक्यूप्रेशर में बोलते हैं ना कि ये बहुत नाजुक हिस्सा है, तो यहाँ चोट नहीं लगनी चाहिए या यहाँ इसका ये करो। देखिए सर, ये मरम पॉइंट होते हैं। अगर ये मरम पॉइंट बेधित हो गए तो आपका ऑपरेशन भी हो जाए, आपको तकलीफ भी रहनी शुरू हो जाए, आपको कभी दर्द से निजात ना मिले। अब इस ये जो पॉइंट बन के आए, ये जो पॉइंट बन के आए, ये मेजर रोल प्ले करते हैं अपनी बैक पेन के लिए। ये जो आप देखोगे, जब आप अपने घर के मैप को चेक करोगे तो आपके घर की ये सेंटर लाइन कहीं न कहीं बुरी तरह से प्रभावित है। और इस सेंटर लाइन का, इस सेंटर का ये कनेक्टेड है, ये सेंटर एस डब्ल्यू से कनेक्टेड है। जब भी यहाँ कोई दोष आएगा तो वो इसको प्रभावित कर देगा, यानी कर्ज होगा, बैक पेन की समस्या होगी, और भी बहुत सारी दिक्कतें आपको देखने को मिलेंगी। तो आपको तो क्या करके चलना है, आप पहले तो ये ख्याल करें कि यहाँ जो भी कोई वेट वजन का कोई सामान है या कोई दीवार आ गई है या जैसे भी है, पहले तो इसको आप ठीक करो, तो ये आपको ठीक कर देगा। वास्तु पुरुष का मतलब क्या है? देखिए सर, वास्तु पुरुष का मतलब है, जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं कि ये जो फर्श है इस प्लॉट का, ये है वास्तु पुरुष की चमड़ी। अब अगर आपका कोई गेट, कोई भी चौखट का कोई भी दरवाजा अगर फर्श को छू कर चल रहा है, रगड़ के चल रहा है, तो ये आपको स्किन प्रॉब्लम दे देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वास्तु पुरुष के जिस हिस्से में वो दरवाजा रगड़ के चला, उसी हिस्से में आपको समस्या आएगी। इसका मतलब है कि आप मेरे को ठीक कर दो, मैं आपको ठीक कर दूंगा। तो वास्तु पुरुष कोई दुश्मनाई नहीं है उनकी हमसे या हमारी उनसे, वो तो वही करेंगे जो उनको परेशानी आ रही है, वही आपको परेशानी देंगे। अब इसका निवारण क्या है? आपका बैक का ऑपरेशन होया है, तो देखो इस बारे में मैं ये बात कहना चाहूँगा कि आप एक ऐसी मूर्ति तलाश करो बाबा बजरंगबली के किसी मंदिर में जिसका फेस साउथ की तरफ हो, और वो जब आपको मिल जाए तो आपको क्या करना है कि एक पानी वाला नारियल चेक कर लो, मजाक उसमें पानी होना चाहिए, 7 बादाम कवर समेत, और जो वो नारियल है उसके लिए एक कले वाले लो। अब मंगलवार के दिन पता करो सुबह दोपहर में कि आज का सूर्य अस्त का समय क्या है। वो जो भी समय आपको बताए उसके 1 मिनट के बाद में, जैसे फर्ज करो सूर्य अस्त का समय बताया मंगलवार की शाम को कि
7:05 का। तो 1 मिनट के बाद में 7:06 पे आप वो पानी वाला जो नारियल खरीद के लाए वो लोगे, उस पर कलेवा लपेटोगे, 3-4 राउंड लगा दो और फिर 7 बादाम इकट्ठे लो, एक पन्नी में डाल लो और फिर मरीज के सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार वार के, फिर बोलना नहीं है, पीछा फिर के देखना नहीं है, सीधे जाना है मंदिर में। बाबा बजरंगबली की वो मूर्ति जो मैंने बताई अभी आपको साउथ फेसिंग, उसके राइट पैर के नीचे रख के आपको आना है। ऐसा आप शनिवार को और मंगलवार को दोनों दिन कर सकते हो। आप ये 7 टाइम करोगे, आप मेरे को बताइए आपको कितनी राहत मिली। जितनी राहत मिली तो फिर प्लस में मैं आपको एक रेमेडी और दूंगा जिससे आप जल्दी स्वस्थ हो जाओ। आपकी दर्द तकलीफ जो कुछ भी है ये भाग जाएगी। बैक पेन की समस्या, देखो जो सेंटर के ये जो मरम बिंदु हैं, मरम पॉइंट हैं, ये जो सेंटर है अगर ये दूषित हो जाता है तो ही बैक पेन की समस्या आएगी, वरना बैक पेन की समस्या नहीं आएगी। बोल देंगे सर हमारा कुंडली में राहु खराब है। मान लिया कुंडली में राहु खराब है तो घर पर राहु की दिशाओं को चेक करो आप। दूसरी बात, आपको एक रेड कलर का कपड़ा लेना है, क्योंकि आपका ऑपरेशन हुआ है, दर्द तकलीफ है, तो साथ में एक उपाय और करके चलना है जिससे आपके घर का राहु बैलेंस होगा। 1.25 मीटर लाल कपड़ा, सूती लाल कपड़ा 1.25 मीटर, उसके अंदर 400 ग्राम जौ, उसको गाय के गौमूत्र में धो के छाया में सुखा के और उस कपड़े में बांध के अपने SW के SW का मतलब है 2 एनर्जी आ जाती है यहाँ, मृग और पितर, इन दोनों के बीच की जो लाइन है आपको वहां रखना है। अगर आपके पास कोई पीतल का, ब्रास का अगर कोई थाली है, परात है, नई खरीदनी है, इस्तेमाल की हुई नहीं, अगर खरीद सकते हो तो वो खरीद के 2 ईंट खरीदो, नई ईंट, और उस वे जो आपने बांधे उनको थाली में रख के उन पे 2 लाल रंग की ईंटें रख के और साउथ वेस्ट की स्ट्रेक लाइन पर आप रखोगे। आप देखोगे आपका शरीर भी स्वस्थ हो गया। आपके घर से बिजली के उपकरण जो जल्दी जल्दी खराब होते थे वो अब नहीं होंगे। परिवार में विचारों का तालमेल बैठेगा। सॉरी, तो परिवार में आपके विचारों का तालमेल बैठेगा, हेल्थ ठीक होगी, वेल्थ जनरेट होगी, यानी हर तरह से आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरह से अगर आप ये रेमेडी फॉलो करके चलते हो तो ये निहायत आपके लिए बहुत ही जरूरी है। मैं इस वीडियो में एक मेरे दिमाग में पॉइंट आया कि सर कई बार फोन आ जाते हैं कि सर क्या होने से क्या होगा। अब मकान, चकोर मकान सबके पास तो नहीं होते हैं। अब रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब हमने ये इसका सेंटर निकाल लिया, फर्ज करके चलो। अब यहां से जब हम इसकी इतना हिस्सा लेकर जब इसकी गोलाई बनाएंगे, मैं एक अंदाजे से बता रहा हूं, ये जैसे NE, ये है NE, ये है NW, ये है ENE, ये है WNW, ये है SW, ये है SC, ये है ESC, ये है WSW। अब हम बोलते रहते हैं अपने वीडियोज में कि सर जब ये लाइन आपस में बढ़ जाती है तो क्या होता है।
तो इस बारे में मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, अगर नॉर्थ बढ़ गया तो आप, अगर ये हिस्सा, जैसे आप इस चक्री से बाहर है, ये हिस्सा चक्री से बाहर है, ये हिस्सा नॉर्थ बढ़ गया, अब ये बढ़ा हुआ हिस्सा है चक्री से बाहर का, तो आप अपने जीवन का समय व्यर्थ की बातों में खराब करते चलेंगे। ये है एन एन ई, ये है एन एन डब्ल्यू। अगर आपका एन एन ई अगर कम है, अगर ये हिस्सा कम है, तो आपको छोटी मोटी बीमारियां कभी कुछ ये होता ही रहेगा। और अगर ये हिस्सा बढ़ा हुआ है एनएनई का, मैं आपको फैक्ट बातें बता रहा हूं, तो उस घर में असाध्य रोग होते, यानी दवाइयां हमेशा चलती रहती हैं। अगर एनई बढ़ा हुआ है, जैसे ये बढ़ गया, तो ये सोचते रहेंगे क्या करूं क्या ना करूं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और अगर ये बढ़ा है ये हिस्सा, तो मल्टीप्लाई सोचना शुरू कर देते, दिमाग को हद से ज्यादा चलाते हैं। ई अगर बढ़ा हुआ है, ई अगर कम है तो खुशियां कम है, बढ़ा हुआ है तो और कॉन्फिडेंस होगा खुशियों का, खुशियां पाने के चक्कर में अपना पैसा वेस्ट करता रहेगा। ईस्ट अगर कम है तो संपर्क कम है, ईस्ट बढ़ गया है तो संपर्क बढ़ जाते हैं, लेकिन उनको समय नहीं दे पाते। ईएससी अगर कम है तो ये किसी भी चीज की, बोलते हैं ना, एक एक आंक नहीं पाते किसी भी चीज को। अगर कम है तो इनकी एनालिसिस बहुत कमजोर होती है, यानी सोचने की विचार करने की क्षमता बहुत कम होती है। और अगर बढ़ा है तो ये फिर ओवर थिंकिंग वाले हो जाते हैं। एससी अगर कम है, अगर ये एससी कम है तो जितना चाहिए उतना नहीं मिल पाता। और अगर बढ़ा है तो कैश को व्यर्थ करते चले जाओगे, किसी को कुछ दिया किसी को कुछ दिया, यानी पैसे की बर्बादी। एसएससी कम है तो कॉन्फिडेंस की कमी होगी, अपनी बात को आप अच्छे से कह नहीं पाओगे। एससी के बाद है एसएससी, ये है एस एस डब्ल्यू। अगर एसएससी कम है तो कॉन्फिडेंस लेवल की कमी, अपनी बातों को खुल के कह नहीं पाते। एसएससी ज्यादा है तो कुछ भी फेंकते रहेंगे, इनका कोई हिसाब ही नहीं होता, क्या बोल दें, कुछ भी फेंकने लग जाएंगे। साउथ कम है तो नेम फेम की कमी है, साउथ अगर ज्यादा है, आपको लगता है तो आपको एक वहम रहेगा कि मेरे को बहुत जानते हैं, लेकिन ये सिर्फ आपके मन का वहम रहेगा। एक एसएसडब्ल्यू कम है तो आपको बचत नहीं हो पाती, एसएसडब्ल्यू अगर बढ़ रहा है तो आप खर्चीले हो जाओगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम जो है वे खराब होने शुरू हो जाएंगे। एसडब्ल्यू अगर कम है तो अपने हुनर का सही प्रयोग ना कर पाना अगर कम है, तो किसी भी चीज की बारीकी में जाने से पहले ये विचार नहीं कर पाते। और अगर बढ़ा है तो समय ज्यादा अपने रिलेशन, यानी अपने किसी भी चीज में समय ज्यादा देने से रिलेशन में दिक्कत आ जाती है। WSW अगर कम है तो सेविंग नहीं कर पाते, अगर बढ़ा है तो हर वक्त सेविंग के ही बारे में विचार करते रहेंगे। वेस्ट है अगर कम है तो प्राप्तियां भी कम है, क्योंकि वेस्ट का एट्रीब्यूट है ये। वेस्ट अगर बढ़ा है तो अलग से प्राप्तियों की भूख बढ़ जाती है इंसान के जीवन में। WNW अगर कम है तो सोचने की शक्ति होते, सोचने की शक्ति यानी समय के बारे में ना सोच पाना, यानी विचार ना कर पाना। और
एक यानी अपने आप को व्यक्त ना कर पाना है ना, WNW अपने आप को अगर कम है तो व्यक्त ना कर पाना, और अगर बड़ा है तो मल्टीप्लाई बातें हर यानी किसी की भी पुरानी बातों को लेकर बैठना, उसमें अपना दिमाग को यानी मल्टीप्लाई सोचना। NW अगर कम है तो लोग आपको सपोर्ट कम करते हैं, NW है सपोर्ट का जोन, तो लोग आपको सपोर्ट कम करते हैं। और अगर NNW कम है तो अट्रैक्शन की कमी है, NNW बड़ा है तो हद से ज्यादा अट्रैक्शन होता है। देखिए NNW अगर ये कम है, उस घर में आपसी अट्रैक्शनता में कमी आ जाएगी। और अगर ये हिस्सा चक्री से बाहर बढ़ रहा है तो हद से ज्यादा अट्रैक्शन होने शुरू हो जाते हैं। देखिए ये मैंने आपको एक ऐसा पॉइंट बताया है कि हम किस तरह से एक प्लॉट को कैसे मान कर चले, कैसे उस दिव्य चक्षु से कैसे हम देखें कि हमारे प्लॉट में क्या हिस्सा बढ़ा है, क्या कम है, तो हमारे जीवन को उसका क्या असर पड़ रहा है। तो साथ साथ मैंने आपको ये देने की कोशिश की है। तो खैर थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। खैर एक बात और कहना चाहूंगा कि वास्तु सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। एक इतनी बारीक बारीक बातें आपको बताई जाएंगी, आपको वो चक्षु दिए जाएंगे जो आप देखते ही पता कर सको कि कहाँ क्या है, किसके कारण क्या हो रहा है। तो हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इन वीडियोज को बड़े ध्यान से सुनना है। इसमें एक एक बात की इतनी कीमत है कि आप खुद देखने में सक्षम होंगे कि अगर मेरे प्लॉट में, फ्लैट में, फैक्ट्री में, ऑफिस में, घर में, जहां भी जो कुछ भी एरिया है घट रहा है, बढ़ रहा है, उसको बैलेंस है या नहीं है, तो आपको वो दिव्य चक्षु दिया गया है। तो बड़े ध्यान से सुनना है, उसको रिलेट करना है। तो इस तरह से खैर थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।